आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले एक वीडियो में अपलोड किया था सिक्किम रेलवेज़ के ऊपर। तो वो जो वीडियो है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आज का ये जो वीडियो है और लास्ट साल का जो वीडियो है, इस दोनों में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो काम है टनल के अंदर चल रहा है और टनल के अंदर तो हम लोगों का एक्सेस नहीं है, हम लोगों को आसानी से जाने नहीं देगा। और बाहर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म सेवक का प्लेटफॉर्म है, ये आपको मैं लास्ट साल में भी दिखाया था, तो एग्जैक्ट ऐसा ही है। मतलब प्लेटफॉर्म वाला काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये जो फ्लाईओवर आप देख पा रहे हैं, फुट ओवर ब्रिज है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। जो मेन काम है टनल बनाने का काम, वो अभी भी चल रहा है। और टनल के अलावा ब्रिज भी है। ब्रिज मतलब टनल तो हो गया पहाड़ के अंदर से जाने के लिए, और दो पहाड़ के बीच में अगर ज्वाइन करना है तब जो ब्रिज है, ब्रिज को बनाया जाता है, वो भी आपको आगे दिख ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेवक का एक छोटा सा झलक दिखा देता हूँ। पिछले साल की तरह अभी भी टनल पे ही काम चल रहा है। लाइन यहाँ तक ही बन के रेडी है। इसके आगे का जो लाइन का काम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। टनल 1 पोर्टल 1 मतलब यहीं से शुरू होता है फर्स्ट टनल। तो इस साइड जाता है सिलीगुड़ी, इस साइड पे जाता है आसाम की तरफ, और ये हो गया हमारा सिक्किम का लाइन जो होने वाला है। ईस्ट की तरफ जाने के लिए, आई मीन आसाम की तरफ जाने के लिए जो मेन लाइन है वो सिलीगुड़ी से नहीं जाता है, वो न्यू जलपाईगुड़ी से जाता है। साला मशीन देख के ही डर लग जाता है। एक्चुअली ये सब हॉलीवुड मूवीज़ देखने का साइड इफ़ेक्ट्स है। राइट, तो आगे का कहानी आपको सुनाते चलेंगे मोटो ब्लॉग के अंदाज में। तो अगर आप मोटरसाइकिल लेके सेवक रेलवे स्टेशन में एंट्री लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको व्यू दिखेगा। यहाँ पे एक्चुअली सब काम कंप्लीट हो गया है। जैसे कि ये पार्किंग एरिया, ये भी कंप्लीट हो गया है। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, मतलब जो स्टेशन का मेन एंट्रेंस है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। पेंट भी हो चुका है। बस अभी ट्रेन आने का इंतज़ार है। पर ट्रेन तो आता है, ऐसा तो नहीं कि सेवक रेलवे स्टेशन बन रहा है। सेवक रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है, बहुत दिन से चल रहा है, ट्रेन भी आ रहा है। बट ये सब जितना तामझाम अभी किया गया है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ से कुछ दिन बाद, मतलब कुछ साल बाद, जो सिक्किम रेलवेज का मेन लाइन चालू होने वाला है, तब जाके ये जो स्टेशन है, स्टेशन का जो वैल्यू है वो बढ़ने वाला है। अभी स्टेशन का उतना ज़्यादा वैल्यू है नहीं। छोटा मोटा ट्रेन रुकता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन होता है वो यहाँ पे स्टॉपेज नहीं देता है। और क्योंकि ये जो स्टेशन है पहले से ही था, और दूसरा पॉइंट ये भी है कि ये प्लेन एरिया में है, पहाड़ में नहीं है, तो इसलिए यहाँ का जो काम है ये बहुत ज़्यादा जल्दी होता है अगर हम कंपेयर करें जो पहाड़ का एरिया है, मतलब जहाँ पे टनल का काम चल रहा है उस एरिया के साथ। और ये जो लाइन है ये एक्चुअली बॉर्डर के जैसा एक्ट करता है, बॉर्डर बिटवीन प्लेन एंड पहाड़। तो इस लाइन को क्रॉस करने के साथ ही साथ जो पहाड़ वाला रोड है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो ट्रेन लाइन है पहाड़ के साइड साइड में गया है, मतलब प्लेन एरिया से गया है, और जो पहाड़ है इस लाइन के बाद ही चालू हुआ है। तो इसलिए इस लाइन से आप अगर जर्नी करेंगे कोई भी ट्रेन में, आपको बहुत अच्छा सीनरीज देखने के लिए मिल जाता है। ऑलराइट, तो सेवक रेलवे स्टेशन में जो टनल आपको दिखाया वो टनल वहाँ से शुरू होता है और ख़त्म होता है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो पहाड़ है, पहाड़ ख़त्म हो जाता है, और दूसरा जो पहाड़ है वो बहुत दूर है। तो पहाड़ के बीच में से जब लाइन को लेना पड़ता है तब हमें टनल बनाने का ज़रूरत पड़ता है। और जहाँ पे पहाड़ नहीं है उस पॉइंट पे इस तरह का ब्रिज बनाया जाता है। तो ऐसा ब्रिज आगे आपको बहुत दिख जाएगा। यहाँ पे ठीक से वीडियो मुझे नहीं मिला है, पर आगे आपको दिख जाएगा। ये जो 7 सेकंड का ओवरटेक अभी आपने देखा, इसको करने मुझे 7 साल लग गया है। सो प्लीज़, आप अगर प्लेन एरिया में रहते हैं और 7 दिन के ट्रिप में हिल एरिया पे घूमने आए हैं तो इस तरह का ओवरटेक मत करिए, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मेरा एक्सपीरियंस देखने लायक है पर कॉपी करने लायक बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एक टनल दिख रहा है, इसके बाद है ब्रिज। ये जो ब्रिज है इस साइड पे एक और टनल है, इस टनल के साथ इसको कनेक्ट करता है। तो अभी मैं पहाड़ के ऑपोजिट साइड में, मतलब उस तरफ चलता हूँ, तो उधर से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कितना दूर आगे जाने देगा आई डोंट नो, या फिर कितना दूर आगे तक जाने के लिए मिलेगा। चलो यार, फोटो खींच के भाग जाएंगे ना। इधर ही लगा देता है गाड़ी। यही है चेक पोस्ट एक्चुअली, पर चेक पोस्ट पे कोई नहीं है। सो एट दिस पॉइंट हम लोगों को बहुत ही नीचे से ब्रिज देखने के लिए मिलेगा।
तो वो रहा दूसरा टनल जहाँ पे ये जो ब्रिज है ये ब्रिज जाके कनेक्ट होता है। और कुछ देर पहले मैं बेसिकली उसी टनल के ऊपर पहाड़ में बाइक लेकर खड़ा था और वहाँ से वीडियो शूट कर रहा था। तो बेसिकली यही होता है, दो पहाड़ के बीच में जब इस तरह कोई गैप आ जाता है, गैप मतलब बेसिकली और कुछ नहीं, इस तरह का छोटा मोटा नदी उदी आ जाता है, तो इस तरह से ब्रिज को बनाया जाता है दो टनल के अंदर कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ से पहले कल्टी मार लेता हूँ। सेवक के बाद पहला स्टॉपेज, आई मीन फर्स्ट स्टेशन यहीं पे बनेगा। इस एरिया का नाम हो गया रामबी, और स्टेशन जाने के लिए जो रोड है वो रहा ये सामने। टेंशन मत लीजिए, अभी टेम्पोररी बना के रखा है, बाद में तो लंबा चौड़ा करके बनाएगा ही। सो अगेन कहानी वही है, पहाड़ वहाँ पे हो जाता है ख़त्म, वहाँ पे आपको टनल दिख रहा है। तो उस टनल से लेके इधर वाले पहाड़ का जो टनल है वहाँ का जो अगर कनेक्शन करना है तो बीच में आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आ गया गैप, और गैप मतलब है कोई छोटा मोटा नदी या फिर झरना। अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, वही ब्रिज आपको अभी ऊपर से दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो रामबी का स्टेशन है ये इस पॉइंट पे बनने वाला है, इस पॉइंट पे नहीं, इससे थोड़ा आगे। बट यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पे टोटल बन के रेडी था, मतलब लाइन एकदम सीधा जाने के लिए तैयार था। बट फिर यहाँ पे मतलब जो मानसून का टाइम होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, और लैंडस्लाइड तो कॉमन बात है। और ये जो सीमेंट का प्लास्टर जैसा आपको दिख रहा है पहाड़ पे, ये कोई आम प्लास्टर नहीं है, इसको स्लोप स्टेबलाइजेशन कहा जाता है, ताकि लैंडस्लाइड को प्रिवेंट किया जा सके। बट उसके बाद भी यहाँ पे आपको दिख रहा है लैंडस्लाइड होके पड़ा है, तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सर्न है। फ्यूचर में क्या होगा, क्या स्टेप लेगा इंजीनियर्स, वो भी देखना पड़ेगा। लाइन्स यहाँ पे सीधा जाने का रास्ता था, पर लैंडस्लाइड अभी होके पड़ा है। तो यही है सीन। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। मौसम बहुत ही सुहाना है, जनवरी का महीना है, पर उतना ठंडी नहीं है। ठंडी रात में होता है, पर दिन में जब धूप निकलता है तो गर्मी हो जाता है, यही बात है। तो नीचे आपको वो जो रास्ता आपको दिख रहा है वो जा रहा है सिक्किम की तरफ, मतलब सिक्किम जाने का वही मेन रोड है। और सामने ये जो आपको थर का मरुस्थल दिख रहा है, यहीं पे बनने वाला है प्लेटफॉर्म। तो अभी आपको समझ में आ रहा ही होगा कि काम बहुत ही ज़्यादा बाकी है। यहाँ का हुलिया टोटली चेंज होने वाला है। और पीछे ये जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, मैं आगे आके आपको दिखा देता हूँ। आई होप, मुझे लगता है यही जो बिल्डिंग है प्लेटफॉर्म का मेन एंट्रेंस होने वाला है। सो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म तो इतना छोटा नहीं होगा, वो और आगे तक एक्सटेंड होगा। बट यही बिल्डिंग जो प्लेटफॉर्म का मेन एंट्रेंस है वो होने वाला है, और आगे तो पता लग ही जाएगा जब ये इसका मतलब इस एरिया का हुलिया जब थोड़ा चेंज होगा। बिकॉज एट दिस पॉइंट ये स्टेशन कम और एक खदान ज़्यादा लग रहा है, तो जब तक ना इसका हुलिया थोड़ा चेंज होता है तब तक कुछ बताना मुश्किल है। तो बढ़ते आगे हमारा नेक्स्ट स्टेशन की ओर। तो इस जगह का नाम है तीस्ता बाजार, और यहीं पे बनेगा हमारा अगला स्टेशन। नहीं, यहाँ पानी पे नहीं बनेगा, यहाँ पे तो राफ्टिंग के नाम पे बोटिंग चल रहा है। पर क्या किया जाए, टूरिस्ट के लिए यही बहुत ज़्यादा इन्जॉयबल है। 2023 में जो फ्लड आया था उसके बाद तीस्ता रिवर का जो फ्लो है, फ्लो में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। सो जो भी हो, बोट में जो लाल लाल कलर का प्राणी आपको दिख रहा है यही टूरिस्ट है, और पीछे दो काला काला आपको दिख रहा है वो टूर गाइड है, मतलब राफ्टिंग करवाने वाला। कमिंग बैक इनटू आवर टॉपिक, तो इस जगह का नाम है तीस्ता बाजार। यह है तीस्ता रिवर, और इस पॉइंट पे ये जो पूरा लोकेलिटी आपको दिख रहा है यही है तीस्ता बाजार, और ये सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल पे। सिक्किम अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं है। और ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं ये तीस्ता रिवर को क्रॉस करता है, और यही मेन रोड है सिक्किम जाने का। और ठीक इसी ब्रिज के पैरेलल जो हमारा रेलवे का ब्रिज है वो भी बन रहा है, बस थोड़ा ऊपर। उस तरह एक पोर्टल आपको दिख गया, और दूसरा पोर्टल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पेड़ में ढका हुआ है, और दूसरा टनल उस तरफ है। यहाँ पे दो टनल हम लोग को दिख गया है, और उसको जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनेगा इस पॉइंट पे। तो ब्रिज का अगर उस तरफ मैं चलूँ तो यहाँ से आपको जो ब्रिज का पिलर है वो पिलर आपको साफ साफ दिख जाएगा। और ध्यान से आप अगर देखेंगे तो ये जो पिलर है रिवर के एकदम साइड पे बना है, रिवर के बीच में कोई भी पिलर नहीं है। इनकेस फ्यूचर में ऐसा अगर कोई हादसा होता है, भगवान ना करे हो, पर होने को तो कोई टाल नहीं सकता है। इनकेस अगर फिर से फ्लड होता है तो फ्लड का जो मेन पानी है वो ब्रिज के नीचे से बह जाएगा, पिलर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से पिलर बनाने का जो डिजाइन है, आई थिंक ये कोई इंजीनियरिंग मार्बल या फिर इंजीनियरिंग आइडिया नहीं है, ये सिंपल कॉमन सेंस का बात है कि बाहर का पानी जहाँ से जा रहे हो वहाँ से दूर रहो तो बच जाओगे। सिंपल फॉर्मूला।
तो हुआ क्या था, 2023 अक्टूबर में जो फ्लड आया था तीस्ता रिवर पे, उस फ्लड में बहुत ज़्यादा बालू और मिट्टी बह के आया था। और ये जो बालू और मिट्टी है, रिवर का जो बेडिंग है, बेडिंग को भर दिया है। तो इससे क्या हुआ, रिवर का जो लेवल है ये ऑटोमेटिक ऊपर आ चुका है। यहाँ पे आपको दाग भी दिख जाएगा, एक सफ़ेद एरिया आपको दिख रहा है जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, क्योंकि इस लेवल तक जो फ्लड का पानी है वो बह के गया था। तो उस फ्लड के बाद रिवर का जो बेडिंग है, बेडिंग भर गया है और उसके बाद रिवर का लेवल ऑटोमेटिक ऊपर आ गया है। तो बारिश के टाइम पे जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर से बह रहा था। जितना भी टूरिस्ट आया था सब बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, नदी में बाढ़ आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी जितना पहले था अभी भी पानी उतना ही है, पहले जितना बारिश होता था अभी भी उतना ही बारिश होता है। बस रिवर का जो लेवल है वो क्योंकि ऊपर आ चुका है, इसलिए पानी का लेवल भी आपको ऊपर दिखता है। तो इसलिए लगता है बहुत ज़्यादा पानी है, पर पानी उतना ज़्यादा नहीं है। रिवर का बेडिंग बालू और मिट्टी से भर गया है, इसलिए रिवर का जो लेवल है वो ऊपर आ चुका है। बस यही बात है। और जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सब घर उस फ्लड में डैमेज हुआ था और इसको रिनोवेशन भी नहीं किया गया है, क्योंकि वो उस लायक है नहीं। डैमेज इतना ज़्यादा हुआ है कि उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक मल्ली की तरफ। वेलकम टू कालिम्पोंग। राइट साइड की तरफ जो जा रहा है गाड़ी, जैसे कि ये वाला गाड़ी, ये कालिम्पोंग जा रहा है और हम जाएगा सिक्किम सीधा। ऑलराइट, तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, बट ये जो जगह है तीस्ता बाजार और मल्ली इस दोनों के बीच में सिचुएटेड है। और ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका थोड़ा जियोग्राफी को आप समझिए। दूर जो रिवर आपको दिख रहा है वो रंगित रिवर है, वो दूसरा एक रिवर है। और पास वाला ये जो रिवर है ये तीस्ता रिवर है। रंगित रिवर इस लोकेशन पे तीस्ता रिवर के साथ मिल जाता है और इस पॉइंट पे ही जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल है दोनों डिवाइड हो जाता है। तीस्ता रिवर से मिलने से पहले रंगित रिवर सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर का काम करता है। अब इसको थोड़ा मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे है सेबोक। सेबोक से जो रेल लाइन है इस तरह से पहाड़ के बीच टनल के थ्रू गया है इस पॉइंट तक। यहाँ पे है हमारा तीस्ता बाजार और इसके ऊपर ही इस पॉइंट पे है मल्ली। तो जो रेल लाइन है तीस्ता बाजार पे तीस्ता रिवर को क्रॉस करके इस साइड से आके मल्ली क्रॉस करके सीधा चला जाता है हमारे रोंगपो की तरफ। ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को मैं अभी थोड़ा जूम इन करने वाला हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। तो आप ध्यान रखिए, ये जो एरिया है ये हो गया तीस्ता बाजार और ये हो गया मल्ली। ये हो गया तीस्ता बाजार, ये हो गया मल्ली। और जो रेलवे का ट्रैक्स है कुछ इस तरह से टनल के बीच पहाड़ के बीच से गुजर रहा है और सीधा चला गया सिक्किम की तरफ। मैं अभी करेंटली इस जगह पे खड़ा हूँ और सामने ये रहा रंगित रिवर या फिर रंगित खोला। खोला का मतलब नेपाली में रिवर होता है। और ये हो गया हमारा तीस्ता रिवर। तो यहाँ पे एक और लोकेशन आपको दिखाना है, तो मैं आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कर लिया हूँ। अगेन इस पॉइंट पे है मल्ली और इस पॉइंट पे है तीस्ता बाजार। और जो पॉइंट जो जगह आपको जानना है वो जगह है इस पॉइंट पे और इस जगह नाम है देनताम। और इसके बीच में दो और इम्पोर्टेंट शहर या फिर जगह आता है, एक है जोरथांग और यहाँ पे है लेकसिप। मैप में नाम नहीं दिख रहा है बट इस जगह नाम है लेकसिप। अब कहानी कुछ ऐसा है, सिक्किम के लोकसभा का एमपी श्रीमान इंद्र हांग सुब्बा रेलवे मिनिस्टर के साथ बातचीत करके एक प्रपोजल लाया है नए रेलवे रूट का, जो रूट मेल्ली होके जोरथांग लेकसिप होके जाएगा सीधा देनताम तक। तो अभी मैप में देख लेते हैं कि इन दोनों के दिमाग में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो ये हो गया हमारा जो करंट रेल रूट का प्रोसेस अभी चल रहा है, वर्किंग चल रहा है। कुछ इस तरह से गया है माझीटार तक, यहाँ पे हो गया माझीटार। मेल्ली होके कुछ इस तरह से लाइन जाएगा सीधा जोरथांग, जोरथांग से लेकसिप और लेकसिप से जाएगा देनताम। ये है नया प्रपोजल, एक रूट, नया रेल रूट बनाने का प्रपोजल। मैं सीधा सीधा ऐसा लाइन खींच दिया क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं आया है, मतलब कोई भी ऐसा प्रपोजल पास नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रपोजल है, मतलब गर्लफ्रेंड अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है, आई लव यू बोल दिया है। तो बात अभी यही है, अभी आगे ये काम होगा कि नहीं होगा ये तो फ्यूचर का बात है। सबसे पहले मेन बात तो ये है, जो अभी करंट काम चल रहा है वही अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये जो करंट रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है ये पहले फिनिश हो जाए, उसके बाद शायद ये जो नया रेलवे रूट है इसके बारे में कोई डिसीजन आएगा। वेलकम टू मल्ली। सिक्किम पे जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह या फिर एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारा जगह है, बहुत सारा रास्ता है। उसमें से सबसे फेमस है रोंगपो, जहाँ से नेशनल हाईवे जाता है। बाद बाकी जितना रास्ता है उस रास्ते में से अगर आपको लंबा चौड़ा अच्छा रास्ता चाहिए तो वो आपको मिलेगा मल्ली से। तो मल्ली से भी आप सिक्किम में एंटर कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जनवरी के महीने में पूरा सिक्किम में कहीं पर भी अगर थोड़ा भी प्लेन एरिया मिल जाता है वहीं पे मेला लग जाता है। हालांकि ये जो जगह है ये सिक्किम नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है। पर बात यहाँ पे सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल का नहीं है, बात यहाँ पे है पहाड़ी लोगों का। पहाड़ी लोगों का जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, चाहे वो सिक्किम में रहते हो चाहे वो वेस्ट बंगाल में रहते हो, सबका सेम ही है। तो इस हिसाब से यहाँ का जो टोटल माहौल है एक ही जैसा है, चाहे वो जगह वेस्ट बंगाल में हो या सिक्किम में।
जो भी हो, टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बन रहा है बेडिंग, और आई होप ये जो बेडिंग है रेल लाइन्स के लिए ही होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए तो इतना मजबूत ठोक ठाक के पेल पाल के इतना ज़बरदस्त नहीं बनाएगा। सो आई होप जो ट्रैक्स है रेल लाइन का यहीं से गुजरेगा। प्लेटफॉर्म तो बाद में ही बनाया जा सकता है, प्लेटफॉर्म बनाना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल होता है रेल लाइन ट्रैक्स के लिए बेडिंग बनाना। और दूर ऊपर वहाँ पे चल रहा है स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम, और बेसिकली बैकग्राउंड में जितना भी नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा है उसी का नॉइज़ आ रहा है। तो एक्चुअली वहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है और उसी का जो धूल है वो धूल उड़ रहा है। यस, वो धूल है, कोई धुआं नहीं है, वो धूल मिट्टी सब उड़ रहा है ड्रिलिंग की वजह से, उसी का धूल आपको दिख रहा है। सो प्लेटफॉर्म के थोड़ा आगे ये जो एरिया है ये एरिया आता है, और यहाँ पे दो दो पिलर है, क्योंकि आई होप यहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक बनेगा। वो किस लिए? क्योंकि इसके थोड़ा आगे प्लेटफॉर्म पड़ेगा, प्लेटफॉर्म के आगे से ही जो ट्रैक्स है ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये जो टोटल रेलवे प्रोजेक्ट है सिंगल लाइन प्रोजेक्ट है। तो पास देने के लिए, मतलब अप और डाउन दोनों में ही तो ट्रेन चलेगा, तो पास देने के लिए प्लेटफॉर्म से उसको पास देना पड़ेगा, उसके लिए ट्रैक को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप इसीलिए यहाँ पे 2 पिलर बन रहा है, क्योंकि 2 रेलवे ट्रैक बनेगा, क्योंकि आगे होगा प्लेटफॉर्म। तो बस यही था मैनली का कहानी। सामने ये जो 2 ब्रिज आपको दिख रहा है, 2 ही ब्रिज सिक्किम की तरफ जा रहा है। छोटा वाला ब्रिज जा रहा है नेशनल हाईवे के थ्रू सीधा रोंगपो की तरफ, और दूर में जो पीला कलर का ब्रिज आपको दिख रहा है वो जा रहा है मेल्ली की तरफ, मतलब सिक्किम में एंटर कर रहा है थ्रू द मेल्ली। यही ब्रिज से बेसिकली आप सिक्किम की तरफ घुसते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा मतलब सिक्किम का चेक पोस्ट। तो अभी मैं मेल्ली छोड़ के आ चुका हूँ बहुत दूर अकेले अकेले, और जो मेन रोड है राइट साइड पे सीधा चला गया, और मैं घुस गया हूँ एक स्टाफ रूट पे, और थोड़ा आगे जाके आपको पता लगेगा कि इधर क्या है। खैर इतना भी सस्पेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे एक पैच है जहाँ पे अगेन एक ब्रिज बना हुआ है, बट ये जो जगह है बहुत अंदर जाके है, तो यही मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें समझाना भी चाहता हूँ। जो मेन रोड है ऊपर जो ब्रिज देख पा रहे हो उस ब्रिज के ऊपर से चला गया है, और हम लोग जा रहे हैं इस तरफ, मतलब थोड़ा साइड पे। और मेरे जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा रिवर है। ये रिवर और कुछ नहीं, आगे कहीं पे कोई एक झरना है, झरने से पानी आ रहा है। पानी अगर सीधा जा रहा है तो उसी को हम लोग रिवर बोलेंगे, और कहीं पर भी अगर थोड़ा गड्ढा उड्ढा आ जाए जहाँ पे पानी गिर रहा होगा तो उसको हम झरना बोलेंगे। सिंपल फॉर्मूला है। तो बात यही है, 2 पहाड़ के बीच में जहाँ पर भी गैप है तो उस पॉइंट पे आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो इधर का जो गैप है, मतलब यहाँ का जो पोजीशन है, बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। रेलवे का ये जो ट्रैक है जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के साथ साथ हर जगह पे नहीं गया है। कुछ कुछ जगह पे आपको नेशनल हाईवे के साइड में ही रेलवे का ट्रैक्स दिख जाएगा, और कुछ कुछ जगह पे बहुत ही अंदर से ये गया है, जैसे कि ये वाला एरिया। बस बाकी कहानी सेम है। अगेन उधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, टनल बना हुआ है, टनल को जोड़ना है तो बीच में एक ब्रिज बनाओ। बस ये रहा ब्रिज। ब्रिज का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट, पर बहुत दिन से चल रहा है ये काम, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है मैनुअली। और यहीं पे जो रिवर है, रिवर मतलब वही झरना का पानी इधर से ही गया है। मैं थोड़ा सामने से दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो झरने का पानी, या फिर छोटा मोटा एक रिवर। तो इसका जो झरना है वो शायद और भी बहुत अंदर होगा, तो उतना दूर जाने का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया नो एंट्री साइन बोर्ड दिया गया है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे रुक गया। और इधर कोई भी हैवी इक्विपमेंट मशीनरीज का यूज़ नहीं है। जो लेबर है एक एक बोल्ट को ठोक ठोक के इस ब्रिज को बना रहा है, तो इसीलिए प्रोसेस भी बहुत स्लो है और टाइम भी ज़्यादा है, क्योंकि ब्रिज अगर फटाफट बना देगा तो उसके लिए लेबर और इक्विपमेंट दोनों ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। पर जल्दी ख़त्म करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे टनल रेडी नहीं है। तो टनल के साथ ताल मिलाने के लिए ही ब्रिज का काम भी स्लो ही चल रहा है, और इससे क्या होगा, जो लेबर और इक्विपमेंट है दोनों का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। एट ए टाइम सेम लेबर और इक्विपमेंट के साथ 2-3 जगह पे काम किया जा सकता है। बस यही एक फ़ायदा है। फाइनली यहाँ पे हो जाता है बंगाल खत्म और सिक्किम चालू।
अगर कोई नवंबर 2022 से पहले सिक्किम आया है तो उनके लिए ये जो ब्रिज है नया होने वाला है, क्योंकि उससे पहले पुराना ब्रिज यूज़ होता था और उस ब्रिज को यूज़ करने से आपको रोंगपो शहर के बीच में से जाना पड़ता था। अब ये नया ब्रिज होने से रोंगपो शहर टोटल बाईपास हो चुका है। तो सबसे पहले आपको रोंगपो का थोड़ा बहुत फुटेज दिखा देते हैं और उसके बाद चलेंगे हमारा अगला और आखिरी स्टॉपेज माझीटार। तो बात करें आगे रोंगपो का, ये रोंगपो का पहला टनल है। सिर्फ रोंगपो का नहीं, पूरा सिक्किम का ये पहला टनल है रेलवे प्रोजेक्ट का। सिर्फ एक ही टनल है इस रेलवे प्रोजेक्ट में सिक्किम के अंदर, और इस साइन बोर्ड में इस टनल के रिगार्डिंग जितना भी इन्फॉर्मेशन है सब लिखा है। और यहाँ पे ये जो कॉस्ट आपको दिख रहा है ये सिर्फ इस टनल को बनाने का कॉस्ट है, ना कि पूरा रेलवे प्रोजेक्ट का कॉस्ट। काम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है और जितना भी काम पेंडिंग है पिछले 1 साल से पेंडिंग ही पड़ा है। मुझे वहाँ पे कोई हरकत नहीं दिखा पिछले 1 साल से। और आप अगर मेरा पिछले साल का वीडियो देखे हैं तो आपको ये जो सिमिलरिटीज़ है ये आपको दिख ही जाएगा। और अगेन यहाँ पे स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है और ये करना बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ मैं पहले आपको जैसे बताया हूँ, वहाँ ऊपर सब वर्कर काम कर रहा है और बस एक ही काम चल रहा है यहाँ पे, स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम। तो ये रहा टनल, और टनल के अंदर रेलवे ट्रैक्स दोनों ही बैठ चुका है। फिनिशिंग अभी बाकी है, काम अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। और ये जो टनल है ये हमारा एकदम आखिरी स्टेशन जो है, मतलब माझीटार तक ये टनल जाता है और ट्रैक्स भी वहाँ तक बन चुका है, आगे आपको दिख ही जाएगा। जो मेन काम बाकी है वो है यहाँ का जो ब्रिज, जो उस साइड का जो टनल है, मतलब वो जो टनल आपको दिख रहा है वो है वेस्ट बंगाल में, और इधर वाला साइड मैं अभी सिक्किम में खड़ा हूँ। सिक्किम और वेस्ट बंगाल के ब्रिज में जो रेलवे ट्रैक का जो कनेक्शन है वो बनाना अभी बाकी है, और उसके लिए सबसे पहले ब्रिज बनना बाकी है। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ माझीटार। मैं हूँ अभी नेशनल हाईवे NH10 के ऊपर, और इस पोजीशन पे लेफ्ट साइड में चला जाता है नेशनल हाईवे सीधा गैंगटॉक की तरफ। और मैं अगर सीधा चला जाऊँ, ये जो रोड है ये जाता है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन, सिक्किम रेलवे प्रोजेक्ट का आखिरी रेलवे स्टेशन माझीटार स्टेशन तक। तो ये जो रोड अभी देख पा रहे हैं टेम्पोररी बना गया है, जब स्टेशन बन जाएगा ये रोड बहुत ही शानदार बन जाएगा, लाइट भी लग जाएगा, एकदम चकाचक टकाटक बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम सिर्फ टूरिस्ट नहीं, बड़ा बड़ा VIP पर्सन भी ट्रेन के थ्रू जर्नी करेंगे। इसलिए नहीं कि ट्रेन पे कम टाइम लगेगा, बल्कि उसका उल्टा, ट्रेन पे ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मैं बाकी ट्रांसपोर्टेशन के साथ मैं कंपेयर करूँ। बट फिर भी लोग जर्नी इसलिए करेगा क्योंकि ये एक नया चीज़ है, सिक्किम पे जो रेलवे है एक नया बन रहा है। ऐसे में बहुत सिक्किम के लोगों के साथ मिला हूँ जिन लोगों को आज तक रेलवे सिर्फ TV में ही दिखा है, आज तक छू के नहीं देखा, बैठ के नहीं देखा है। तो उन लोगों के लिए ये एक नया चीज़ होने वाला है। टनल के बीच में रेलवे के साथ सफ़र करने का मज़ा भी अलग होता है, तो यही एक रीज़न है। सो दिस इज़ इट, यहाँ पे बन रहा है माझीटार का रेलवे स्टेशन। और देखा जाए तो ये सिर्फ कोई नॉर्मल स्टेशन नहीं, ये एक तरह का टर्मिनल होने वाला है। क्योंकि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेन अगर आता है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि वो ट्रेन आके फिर से बैक कर जाएगा। उसमें पानी लोड करना पड़ता है, साफ़ सफाई करना पड़ता है, इंजन को सामने से खोल के पीछे सटना पड़ता है। तो ये सब काम करने के लिए एक्स्ट्रा लंबा ट्रैक्स भी होना चाहिए, तो जगह भी बहुत चाहिए उसके लिए। ये चाइना वॉल के जैसा लंबा लंबा दीवार बना कर रखा है, क्योंकि ऊपर इस तरह का एक प्लेन और सपाट जगह बनाना था। बाहर में ऐसा प्लेन जगह तो मिलता नहीं है, तो उसको बनाना पड़ता है। और जैसे कि मैं बताया यहाँ पे जगह बहुत सारा चाहिए, तो इसके लिए ही इतना सारा तामझाम, इतना लंबा लंबा दीवार यहाँ पे बनाना पड़ा है। और यहाँ पे स्लीपर जो है सब इकट्ठा करके रखा जा रहा है। इस एरिया में बहुत सारा स्लीपर ऐसे सब इकट्ठा करके रखा है। और ये वाला चीज़ तो आप देख देख के थक गए हैं, और मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंडस्लाइड यहाँ पे बहुत कॉमन बात है। प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रैक्स के ऊपर लैंडस्लाइड हो जाता है, मतलब फालतू का खर्चा, फालतू का हेडेक एक क्रिएट हो सकता है। और ये रहा टनल। टनल पे जो रेलवे ट्रैक्स है, ट्रैक्स का काम बन के रेडी है। और ये जो टनल है इसका दूसरा जो पोर्टल है, मतलब दूसरा साइड रोंगपो में है, जो मैं कुछ देर पहले ही आपको दिखा। ये जो टनल और रेलवे ट्रैक्स दोनों ही एकदम रोंगपो तक रेडी होकर पड़ा है। ये रहा टनल, टनल के आगे यह है कचरा। तो आप आइडिया लगा लीजिए काम कितना बाकी है, आगे क्या क्या काम होने वाला है। जैसे मैं पहले ही आपको बताया, सिक्किम में सिर्फ एक ही टनल है रेलवे के लिए। उसका एक एंडिंग इस तरफ माझीटार की तरफ ये वाला है, और दूसरा एंडिंग रोंगपो में उस साइड में जो पहले आपको दिखाया हूँ। स्लोप स्टेबलाइजेशन के काम पे जो ड्रिलिंग होता है वो कोई मोटर से या फिर इंजन से ऑपरेट नहीं होता है, कॉम्प्रेस्ड एयर से उसको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो मशीन चल रहा है ये कॉम्प्रेस्ड एयर को जनरेट करके ऊपर उस पॉइंट तक फीड कर रहा है। तो यही है इसका प्रोसेस। नीचे ये जो बड़ा बड़ा जनरेटर है ये कॉम्प्रेस्ड एयर को जनरेट करके ऊपर उस पॉइंट तक फीड कर रहा है। एंड बाय द वे आज संडे है, इतना ज़्यादा हल्ला नहीं है, हल्का फुल्का काम चल रहा है, बट लग रहा है कि संडे का माहौल जैसे होता है, मतलब छुट्टी उट्टी मिलता है, इधर भी वैसा ही है। और मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे इतना ऊपर आप जैसे देख पा रहे हैं सब चढ़ के घूम के आया।
तो मुझे भूख भी लगा है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि छुट्टी का माहौल है तो इन लोगों के क्वार्टर में रूम पे चिकन भी बन रहा है और उसका स्मेल आ रहा है मेरे नाक पे, तो इसलिए मेरा हालत भी और भी ख़राब होता जा रहा है। तो जल्दी से मुझे घर जाना पड़ेगा। सो फाइनली ये रहा एक टॉप व्यू। यहाँ से वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम दोनों का ही आपको सीन थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको होपफुली 2 पिलर दिख रहा होगा इस पॉइंट पे। तो ये जो 2 पिलर है इसके ऊपर ब्रिज बनना बाकी है। मतलब जो रेलवे का ट्रैक्स है वो कुछ इस तरह से पहाड़ के बीच में, टनल के बीच में, इधर से होके ऐसे होके उस ब्रिज के ऊपर से जो अभी बनने वाला है उसके ऊपर सीधा इस साइड जाके रोंगपो पार करके माझीटार में, इस पॉइंट पे वहाँ पे है माझीटार, वहाँ पे बन रहा है हमारा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे ये जो एरिया देख पा रहे हैं यही है रोंगपो। मतलब रेलवेज का जो टनल है वो पहाड़ के बीच में कुछ ऐसे होके पहाड़ के बीच बीच में जाके सीधा एकदम पहुंच गए माझीटार उस पॉइंट पे। और दूर आपको वहाँ पे दिख रहा है कांचनजंगा का पीक, ये वाला, बाकी सब बादल है। मजे की बात यह है कि ये जो सिक्किम का रेलवे प्रोजेक्ट है इसमें जो रेल रूट है वो सिक्किम में सिर्फ 1% फॉल करता है। प्रोजेक्ट का टोटल लेंथ है 45 किलोमीटर और सिक्किम में फॉल करता है 3.5 किलोमीटर के आसपास। तो देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली लेस देन 1% होता है। बट 99% जो रेल रूट है वो वेस्ट बंगाल में फॉल करता है, सिक्किम में सिर्फ 1%। और मैं अभी खड़ा हूँ वेस्ट बंगाल पे। यहाँ पे है रिवर, इस रिवर का नाम है रोंगपो रिवर। तो ये है रोंगपो रिवर और रोंगपो रिवर के उस तरफ है रोंगपो शहर जो पड़ता है सिक्किम में, और रिवर के इस साइड के एरिया पड़ता है वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे आप जो 3 पिलर देख पा रहे हैं इसके ऊपर जो ब्रिज बनेगा यही मेनली जो वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है दोनों को कनेक्ट करेगा थ्रू द रेल रोड। टोटल 3 पिलर है यहाँ पे और इसको सामने से देख के ही पता लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है। इवन ये जो पिलर है एक ट्रेन से भी ज़्यादा चौड़ा है। और इसके ऊपर ब्रिज बनाने के लिए जितना भी लोहा लक्कड़ चाहिए सब यहाँ पे आके जमा करके रख रहा है धीरे धीरे। 2-3 महीना पहले भी मैं एक बार यहाँ पे आया था, उस टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था, पर अभी धीरे धीरे ये सब गैदर कर रहा है। मतलब ब्रिज बनाने का जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और काम का जो स्पीड है, मतलब जिस स्पीड में काम चल रहा है वहाँ पे 1 महीना या फिर 3 महीना के ड्यूरेशन में भी मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो उतने ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।